कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप, जब सरकार चाहती है वो कम्युनल वायलेंस होता है और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आनी चाहिए। यहाँ पर एक नहीं, सौों के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी पंजाब। दोस्तों, देश के तमाम राज्यों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और शोभा यात्रा जिन जिन राज्यों से निकली हैं, जिन जिन राज्यों में शोभा यात्रा हुई है, वहां से तमाम हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई हैं। और उन हिंसा की खबरें निकलकर सामने आने के बाद जो जांच प्रक्रिया हुई है वो एक तरफा हुई है। ये हमेशा ही हमने आपको जितनी भी हिंसा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरी खबरें विद फैक्ट्स आपको दिखाने की कोशिश की, तो आपने भी देखा किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करी गई, जहां पर महज मुसलमानों को टारगेट किया गया। कितनी सारी हिंसाओं के पीछे जहां पथराव हुआ, कुछ भी हुआ, सिर्फ मुसलमानों को आगे रखा गया, जिसके समर्थन में अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुप्पी तोड़ दी है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही अपने मुसलमान भाइयों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कितना भी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मुसलमान भाइयों को वोट बैंक की तरह ना देखते हुए हमेशा उनकी समस्याओं को सबसे पहले रखा है। और यहां पर भी उनके बयान को देखा जा सकता है, जिस तरीके से वो पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से सरकार बायस्ड नजर आ रही है, किस तरीके से सरकार महज फर्क कर देती है ये देखने में कि ये हिंदू है या मुसलमान। मुसलमान है तो चलो टारगेट कर दो। तो यही असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने बयान में कहा है। उन्होंने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि इतनी हिंसाओं के होने के बावजूद भी दिल्ली में हिंसा हुई, देश की राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में जब हिंसा होती है, जहां के कमिश्नर ये बात कहता हुआ नजर आता है कि उन्होंने परमिशन नहीं दी थी यात्रा निकालने की, उसके बावजूद भी इतनी भारी तादाद में लोग यात्रा निकालते हैं। और जब दंगा फसाद होता है तो किस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन नजर आता है और एक तरफा कार्रवाई करता है, जहां पर महज मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आप एक नजर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर डालिए और देखिए कि वो किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने में तुली हुई है। हिंसा महज करता कौन है, भड़काता कौन है, इस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। हिंसा को रोकने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, कोई नीति तैयार नहीं की जा रही है। महज जांच के नाम पर, बुलडोजर चलाने के नाम पर और तमाम तरीके की ऐसी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक नजर असदुद्दीन ओवैसी की इस वीडियो पर। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप, जब सरकार चाहती है वो कम्युनल वायलेंस होता है और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आनी चाहिए। यहाँ पर एक नहीं, सौों के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी के एक एक लफ्ज में मुसलमान बसता है और किस तरीके से वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सरकार और पुलिस प्रशासन ये जो भी हिंसा भड़क रही है इसको हवा दे रही है और महज मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हवा दी जा रही है।
इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये तमाम हिंसाओं के बाद जब जांच प्रक्रिया होती है, उस जांच में महज आरोपी बताते हुए मुसलमान, गरीब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी तमाम तरीके के सवाल सरकार पर खड़े करते हैं, तमाम तरीके के सवाल पुलिसकर्मियों पर खड़े करते हैं। वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, क्या आशीष मिश्रा ने जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में तमाम लोगों को गाड़ी से कुचल दिया, पूरी अदालत का फैसला जिस तरीके से आशीष मिश्रा के अगेंस्ट जाता है, उसके बावजूद भी क्यों आशीष मिश्रा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है? यह बहुत बड़ा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने खड़ा किया है और महज ये दिखाने के लिए खड़ा किया है कि आप किस बिहाफ पर सिर्फ आरोप के बिना सिद्ध हुए आप मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हो। आप आशीष मिश्रा सिर्फ नाम हिंदू है तो आप उसे बख्श रहे हो, लेकिन वही अगर कोई गरीब, लाचार, या अब एक और तस्वीर आपने देखी होगी जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है विकलांग की, आप कुछ नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि वो आशीष मिश्रा है या फिर रहीम या अहमद या खान क्या है। आप जैसे ही देखते हो मुसलमान है, आप बुलडोजर चला देते हो। तमाम तरीके के ऐसे जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जांच के नाम पर एक तरफा जांच की जा रही है, बुलडोजर किस तरीके से मुसलमानों के घरों पर चलाया जा रहा है और आशीष मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। एक नजर असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर डालिए और देखिए वो किस तरीके से सरकार की खटिया खड़ी करते नजर आते हैं और तमाम ऐसे सवाल करते हैं कि बताइए भाई, ये नाइंसाफी मुसलमानों के साथ आखिरकार कब तक चलेगी। एक नजर इस वीडियो पर। ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो तेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर ले जाके चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। आप जज बन गए ना। देखा आपने असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से समझाने की अपने लफ्जों से कोशिश की कि आप बताइए, सवालों के जवाब दीजिए कि क्यों आखिरकार इतना भेदभाव, क्यों एक नीति, चाहे बुलडोजर नीति, अगर एक नीति है तो वो पूरे देश में सबके लिए एक है, तो आखिरकार सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? आप क्यों मुसलमानों को महज टारगेट करते हो? आप क्यों कहते हो कि जो भी कुछ करता है, अगर शोभा यात्रा निकलती है, जब शोभा यात्रा में हथियार हवा में झुलाए जाते हैं आपको वो नजर नहीं आता है? जब शोभा यात्रा में गाली गलौज करी जाती है आपको वो नजर नहीं आता है? जब शोभा यात्रा में मुसलमानों को भड़काने के लिए किस हद तक गाने बजाए जाते हैं, उनके भड़काने के लिए, उनके अगेंस्ट, आपको वो नजर नहीं आता है। लेकिन वहीं जब मुसलमानों का रिएक्शन आता है या वो घबरा कर कुछ करते हैं या कुछ भी होता है, तब आप बिल्कुल अपना निशाना साध लेते हैं। और सबसे बड़ा बयान जो आपने अभी देखा भी होगा असदुद्दीन ओवैसी का, जो उन्होंने बोला भी है कि तमाम टीवी चैनल, तमाम न्यूज चैनलों पर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन वो खबरें क्यों छुपाई जा रही हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं? वो तस्वीरें आखिरकार क्यों उजागर नहीं की जा रही हैं जनता के सामने? क्यों वो नहीं दिखाया जा रहा है जब शोभा यात्रा में मुसलमानों को लेकर गालियां बकी जाती हैं? क्यों वो हवा में झूलती हुई, जो हथियार हवा में झुलाए जाते हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियोस क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं? असदुद्दीन ओवैसी तमाम तरीके के सवाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर खड़े कर रहे हैं और जो उनके सवाल हैं वो शुरुआती दौर से हैं। और अभी ये जो सवाल, ये जो बयान उनके निकलकर सामने आए हैं, वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि मुसलमान का लीडर
कोई भी अगर मुसलमानों का प्रयोग करता है तो महज वोटों के लिए करता है। मुसलमान भाइयों की आंख खोलने की कोशिश आखिरकार कब तक असदुद्दीन ओवैसी इतनी ज्यादा मेहनत से करते रहेंगे? वो हमेशा बताने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कब तक ऐसा बर्ताव होता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि तमाम राज्यों में शोभा यात्रा निकली, हिंसा हुई, हिंसा के बावजूद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जहां पर अभी एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जो रुड़की के जलालपुर का वीडियो है। रुड़की के जलालपुर से वो वीडियो निकलकर सामने आता है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि फिर से हिंसा भड़काने की साजिश करी जा रही है। किस तरीके से मुसलमानों को लेकर गाने बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान का गाना बज रहा है, किस तरीके से खालिस्तानी बोला जा रहा है और तमाम तरीके के ऐसे लफ्ज हैं जो मुसलमानों को भड़काने की पूरी कोशिश उस शोभा यात्रा के दौरान की गई। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से अब हिंसा फिर से भड़काने की कोशिश जारी है। देखा आपने इस वीडियो में, आपने साफ तौर पर देखा होगा, इतनी हिंसाओं के बाद भी कोई फर्क किसी भी राज्य में पड़ता नजर नहीं आ रहा है। हर जगह कुछ ना कुछ हंगामा और आग भड़काने की कोशिश करी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद और तमाम इन तस्वीरों को देखने के बाद और ये पूरा माहौल जिस तरीके से धर्म युद्ध हिंदुस्तान में छिड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों को देखने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को हर तरीके से घेरा जा रहा है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।